हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है ध्वनि और इसको लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए BM एजुकेशन क्लास 8 को, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करिए, जिस प्रकार से आपको आने वाले फ्यूचर में जितने भी वीडियोस, अपडेट्स एंड स्ट्रैटेजी फॉर योर एग्जाम आपको मिल सके। चैप्टर का सारांश यानी पाठ का सारांश। ध्वनि, ये जो चैप्टर है ध्वनि, यहाँ पर इस कविता में जो हमारे कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पर कलियों या पुष्प यानी फ्लावर्स यानी जो फूलों की मदद से, उनके माध्यम से इस देश के युवा को चुस्त एवं जागरूक बनाना चाहते हैं। उनके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, हर चीज़ को लेकर, नेचर को लेकर, अच्छाई को लेकर, ईमानदारी को लेकर, हर चीज़ को लेकर जागरूक और चुस्त बनाना चाहते हैं हमारे इस देश के यंग पीपल्स को, युवा को। और इस कविता में उन्होंने अपने अंतरी मन, अपने अंतर मन, उनके मन के अंदर कौन सी बातें चल रही है उस चीज़ को उन्होंने यहाँ पर, उस आवाज़ को, उनके मन के अंदर जो आवाज़ चल रही है उस चीज़ को प्रकट करने की चेष्टा की है और हमें जागरूक बनाने की भी चेष्टा की है। कवि का मानना क्या है? खास करके कवि का मानना है कि उनके जो जीवन रूपी उपवन है, यानी जीवन, वो जीवन को वहाँ पर एक फॉरेस्ट उपवन यानी एक जंगल की तरह उन्होंने दिखाया, एक वन की तरह दिखाया, उपवन की तरह दिखाया है। जिस उपवन में उनके जीवन रूपी जो उपवन है, उस जीवन में अभी अभी तो वसंत आया है। देखिए, वसंत जो यहाँ पर है, वसंत यानी हम कहते हैं स्प्रिंग को हम वसंत कहते हैं, यानी जो जनवरी से लेकर जो फरवरी का महीना, यानी जनवरी के आधे से फरवरी का पूरा महीना हम वसंत कहते हैं, वसंत ऋतु से कहा जाता है। वसंत ऋतु यानी एक नया सीजन शुरू होना, नया सीजन। देखिए, वसंत ऋतु सबसे पहला सीजन होता है, उसके बाद फिर समर आता है, फिर विंटर आता है, फिर ऐसे चलते रहता है, यानी समर, रेनी, विंटर, फिर आता है फिर स्प्रिंग, फिर समर, रेनी, विंटर, ऐसे चलता रहता है। तो सबसे पहला जो सीजन है वो है स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु। तो इसलिए वो कहते हैं उनके जो जीवन रूपी उपवन में तो अभी अभी तो एक वसंत का आगमन आया है, यानी नए दौर का, नए सोच का, नए बदलाव का आगमन हुआ है। यहाँ पर वसंत यानी ऋतु की बात की नहीं जा रही है, यहाँ पर वसंत यानी नए दौर का, नए बदलाव का, द रिवॉल्यूशन की बात की जा रही है, यहाँ पर बदलाव की बात की जा रही है। और अभी कवि जी का, अभी उसके कवि जीवन का अंत नहीं हो सकता। उनका जो पोएट, उनके पोएट के हिसाब से यानी कवि के हिसाब से उनका जो जीवन है वो अभी तक समाप्त, खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि उनके अभी क्वेश्चन अगर पूछा गया कि उनके कवि जीवन अभी तक अंत क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी तो उनके जीवन रूपी उपवन में एक वसंत, एक बदलाव का प्रकट हुआ है, तो इसीलिए नहीं हो सकता। उनके जीवन में आने वाले वसंत सुकुमार, उनके जीवन में जो आने वाले वसंत, जो कि बहुत बदलाव उनके जीवन में लाएंगे। जिस प्रकार से वसंत के आगमन से प्रकृति में हरी भरी हो जाती है। देखिए, जब ऑटम होता है, ऑटम के क्या होता है, ऑटम में पतझड़ आती है, पतझड़ हो देती है, यानी हमारे जो पत्ते होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं। और वो कब ग्रीन होते हैं? वो ग्रीन तब होते हैं जब स्प्रिंग आता है। कब ग्रीन होते हैं? जब स्प्रिंग आता है। तो उसी प्रकार से वो कह रहे हैं, जब वसंत ऋतु आता है, समय में, इस संसार में जब वसंत ऋतु आता है तो प्रकृति में जितने भी सारी चीजें हैं वो सभी हरी भरी हो जाती है, यानी हर जगह ग्रीनरी, हर जगह हरियाली हो जाती है। कलियां खिलकर पुष्प बना देती है, जितने भी सारे कलियां हैं, यानी फ्लावर्स ब्लोसम करने लगते हैं, फ्लावर्स ब्लोसम करने लगते हैं, यानी फ्लावर्स में जितने भी सारे कलियां हैं उनमें पुष्प बन जाता है। यानी जो कलियां थे, विंटर में जो कलियां थी वो धीरे धीरे पुष्प में बनने लगते हैं। कब? जब स्प्रिंग आता है। स्प्रिंग में क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है आपके एग्जाम में कि क्या क्या बदलाव आते हैं जब वसंत का आगमन होता है। तो आप लिखोगे कि प्रकृति में हर चीज
हरी भरी हो जाती है, कलियां खिलकर पुष्प बन जाते हैं, लोगों के अंदर बदलाव भी आता है। प्रकृति में मृदुलता और कोमलता छा जाती है। उसी तरह जिस तरह जीवन में खुशियां भर जाती है, जब वसंत आता है तो हर जगह आप जब आप हरियाली को देखते हो, जब ग्रीनरी को देखते हो, आपको क्या लगता है? आपको कोमलता देता है, आपको मृदुलता भाव देता है, यानी सॉफ्टनेस का भाव देता है, यानी सॉफ्टनेस आपको मिलता है और अच्छा लगता है। उसी तरह आपको कोमलता छा जाती है इस प्रकृति में जब वसंत आता है। उसी तरह जिस तरह हमारे जीवन में खुशियां भर जाती है, यानी वसंत आने से प्रकृति में तो हरी भरी हो जाती है और वहीं हमारे जीवन में भी खुशियां भर जाती हैं। कवि का प्रभाव काल में अलसाई कलियों पर अपना कोमल कर फेर कर उन्हें प्रातःकाल संदेश देना चाहता है। देखिए, कवि जब सुबह सुबह उठते हैं वसंत के समय, जब कवि यहाँ पर कवि वसंत को वसंत ऋतु की तरह भी दिखा रहे हैं और वसंत को एक नए सोच, नए बदलाव, एक रिवोल्यूशन की तरह भी दिखा रहे हैं, अल्टरनेटली दिखा रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो कवि है वो क्या होता है, जब सुबह सुबह वसंत ऋतु में उठते हैं सुबह सुबह, तो वहां पर वो जो कलियां जहां पर पुष्प बनी हुई है उनको देखकर अपने अंतर्मन मन से उन्हें कुछ संदेश देना चाहते हैं कि वो इतने सुंदर कैसे हैं, इतने कोमल कैसे हैं, लोग उनको देखकर इतने मोहित क्यों हो जाते हैं। तो प्रातःकाल उठकर ये उनके अंतर्मन में ये प्रश्न जगा रहता है और उनको फरेर कर उनको संदेश ये सारी बातें देना चाहते हैं कि क्यों लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, क्यों ये संसार इतना हरी भरी है, क्यों ये संसार इतना अच्छा है। इस संदेश को वो देना चाहते हैं उन कलियों को। कवि कह रहे हैं कि कवि देखिए, कवि स्वयं भी अच्छे काम करते हैं, करते हुए इस देश के युवा को रचनात्मक कार्य के अंदर उन्मुख करना चाहते हैं। आज की युवा पीढ़ी ज़्यादातर किस चीज़ में ध्यान देती है? सिर्फ पढ़ाई लिखाई, वो रचनात्मक चीज़ में देता ही नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ तो है ही नहीं, सिर्फ थ्योरी थ्योरी एंड थ्योरी। देखिए, कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि कवि सिर्फ लोगों को जागरूक और चुस्त बनाने में मानते हैं और वो इससे भी मानते हैं कि वो खुद भी कुछ अच्छा काम करे इस संसार के लिए। वो सिर्फ लोगों को नहीं कहते हैं कि आप ये करिए वो करिए, वो खुद भी अच्छा काम करते हैं, जिसे उनके काम को देखकर युवा पीढ़ी भी सीख सके कि हमें भी ईमानदार होना चाहिए, हमें भी अच्छे काम करना चाहिए और अपने आने वाले पीढ़ी को भी सिखाना चाहिए कि वो भी कैसे ईमानदार रहें और कैसे इस संसार को सभी के रहने के लिए एक अच्छा जगह बना दें। देखिए, युवा के अंदर जो भरी हुई है निराशा की भावना, आलस्य की भावना भरी हुई है, उस भावना को वो खींच कर निकालना चाहते हैं और उनके अंदर उत्साह की भावना, यानी नए काम को करने का भावना डालना चाहते हैं, हैप्पीनेस डालना चाहते हैं। लेजीनेस और जो सैडनेस उनके अंदर है उस चीज़ को खींच कर निकालना चाहते हैं और उनके अंदर उत्साह की भावना, ये जो भावना है निराशा की भावना, आलस्य की भावना, वो उनके अंदर से खींच कर निकाल देंगे और उत्साह की भावना भर देंगे, जिस प्रकार से वो लंबे समय तक, एक लॉन्ग पीरियड तक अच्छे काम कर सके और उनके आने वाले पीढ़ी को भी अच्छा काम सिखा सके और ईमानदारी इस दुनिया से जिस प्रकार से खत्म ना हो जाए। कवि अपने जीवन में बहुत सारे भावना तथा सौंदर्य को कहते हैं। वो कहते हैं कि जो वसंत में फैली हुई सौंदर्य है वो हर जगह बिखर गई है, यानी जो वसंत ऋतु जब आता है तो वो हर जगह सौंदर्यता भर देता है प्रकृति के अंदर। जैसे कलियां खिल जाती है, कलियां खिलने से कितनी सुंदर लगती है। वो कहते हैं प्रातःकाल जब वो उठते हैं उनके अंतर्मन में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं इन कलियों को और वो कहते हैं कि हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी देखकर उनका मन मोहित हो जाता है और कवि को बार बार ये लगता है कि वो अंत में अभी निकट भविष्य में नहीं होने वाले, यानी उनका जो अंत है अभी तो इस भविष्य में नहीं हो सकता। यानी वो कह रहे हैं कि अभी मेरा मरना प्रकट नहीं है, यानी मैं अभी नहीं मर सकता। और कवि अपने प्रति आशावादी तथा कर्तव्य की भावना को भरपूर रखते हैं, यानी कवि को अपने ऊपर विश्वास है
और वो अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से करते हैं और लोगों को एक नए मार्ग में कैसे चलना है, उनके राह में चलने के लिए भी वो कहते हैं कि आप भी आइए, अच्छे काम करिए और इस संसार को अच्छा बना दीजिए। कवि का इस चैप्टर में हम एक ध्वनि की बात करते हैं जहाँ पर उनके अंतर्मन की जो ध्वनि है इस वसंत को लेकर, इस वसंत के ऋतु को लेकर और वसंत को एक नए बदलाव की तरह लेकर, उनके ध्वनि में बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो लोगों को भी अच्छा बनाना चाहते हैं और वो खुद भी अच्छे काम करते हैं। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो वापस इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।